सर से लेके पाँव तक सीज हो रखा है। सर से लेके पाँव तक सर बिल्कुल बिल्कुल बंद और पूरा शरीर नीचे तक बिल्कुल एक एक सिस्टम सीज हो रखा है। ये समस्या है। मैं नींद की थोड़ी मेरी क्रोनिक प्रॉब्लम है बचपन से ही, और डॉक्टरों के हिसाब से कोई इसका कोई ऐसा रीज़न नहीं है डिप्रेशन या एंजाइटी, लेकिन है वो प्रॉब्लम है तो है वो प्रॉब्लम। तो मैं उसी के लिए आया था कि उसमें कुछ सुधार हो। इससे हमको पहले तो मेरा पेट ठीक नहीं रहता था। पेट की वजह से हमको पूरा माथे में दर्द, पैर में जकड़न, घुटने में दर्द, ये सब रहता था। सखा से जुड़ने का मेरा रीज़न सबसे पहले डिप्रेशन था। डिप्रेशन भी मतलब हम नहीं कह सकते कि मतलब था, वो मुझे बाद में पता चला। एक्चुअल जो रीज़न था मेरा सखा से जुड़ने का वो था मेरा नींद की प्रॉब्लम थी मुझे, जो उसकी वजह से मैं सखा से जुड़ा हुआ था। सखा वेलनेस में आने से पहले मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। मेरे घुटनों में काफ़ी दर्द होता था, मेरे पेट में भारीपन रहता था, गैस बनती थी काफ़ी, और मेरी कमर में, पीठ में और काफ़ी दर्द रहता था। तो मैं काफ़ी परेशान रहती थी कि उठ बैठ नहीं सकती थी, परेशानी होती थी। वैसे तो अब मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँ, लेकिन समय के साथ जो तनाव भरी ज़िंदगी और शुगर का पेशेंट, और दूसरा मतलब एक ज़िंदगी जैसे थक सी जाती है ना, तो वो मेरी सबसे बड़ी समस्या थी। मेरी समस्या थी शारीरिक, जैसे अनिद्रा थी, पेट में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी। हाँ। और तो विचारों में थोड़ा शुद्धता नहीं थी। और शारीरिक कभी कभी डलनेस आ जाती थी, यानी कार्य करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी। मुझे दिक्कत ये थी कि अननोन एंजाइटी थी एक, और एक अजीब सा फियर था। मुझे समझ में नहीं आता था ये फियर क्या है। अभी कई चीज़ें होती है, जैसे बोल दो, लिख दो, सब निकल जाता है, थेरेपीज है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं होता था कुछ। मुझे समझ में नहीं आता था ये क्यों हो रहा है। मुझे प्रॉब्लम तो बहुत तरीके की थी कि मुझे मेंटल जैसे डायरिया हो गया, मतलब कि विचार मेरे कंट्रोल में नहीं रहे, उनके पीछे मैं बहुत बहते जाता था। तो किसी भी काम पर मैं फोकस नहीं कर पाता था, उन्हीं के पीछे बहता जाता था। तो ये मेरी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ये दो नाम दिए थे मेरी प्रॉब्लम को, एक स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं उसे, और एक स्लिप ऑफ पेन। मतलब बहुत प्रॉब्लम थे कि एंजाइटी थी मुझे, डिप्रेशन के थॉट्स भी बहुत आते थे। जब मैं सामाजिक किसी कार्यक्रम में जाऊँ तो थकान महसूस करता था, अकेले रहना महसूस करता था। अकेले रहना की मेरी आदत थी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, ऑफिस में काम में मन नहीं लगना। तो ये सारी प्रॉब्लम थी मुझे। कब से थी आपको ये सारी प्रॉब्लम्स? ये बहुत सालों से थी। मैं नवी मुंबई में रहती हूँ। मैंने MBBS किया है और अभी मैं सिर्फ सोशल वर्क में ही हूँ। जब मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे तो मेरा डायबिटीज़ काफ़ी बढ़ चुका था। जैसे मैंने रिपोर्ट में भी देखा कि फास्टिंग मेरा 303 था और पोस्ट प्रैंडियल मेरा 400 के ऊपर गया था। फिर मेरा गॉल ब्लैडर स्टोन का भी ऑपरेशन हुआ और कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ। कैटरेक्ट ऑपरेशन जिस दिन हुआ उसी दिन मुझे यूरिनरी कोलिक का अटैक आया। तो मेरी स्वास्थ्य के ऊपर एक के बाद एक ऐसे अटैक होते रहे और मेरा पोस्चर भी प्रॉब्लम था, पेट में हंच था, स्पाइनल कॉर्ड सीधा नहीं था। तो मेरा इम्बैलेंस, बॉडी का बैलेंस भी काफी उसमें प्रॉब्लम थी। आप झुक के भी चलने लगे थे? हाँ, काफी पोस्चरल प्रॉब्लम था। मेरी जो यूट्रस की वॉल है उसमें मल्टीपल फाइब्रॉइड्स, स्मॉल मल्टीपल फाइब्रॉइड्स
वो डिटेक्ट किए गए और तब मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता था। 30 दिन में 20 दिन मेरे ब्लीडिंग के ही होते थे। ये जो मल्टीपल फाइब्रॉइड्स थे मेरे, वो जब डिलीवरी होगी उसके बाद में मैंने गायनेकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट ली, तो वो हार्मोनल ट्रीटमेंट थी, उससे पूरा सप्रेस किया गया। उसके बाद में मेरा मेंस्ट्रुअल पीरियड ही गायब हो गया। ऐसे हुआ। तो ये इलाज हुआ। फिर गॉल स्टोन थे, तो उसके साथ में मुझे पैंक्रियाटाइटिस हो गया। वो एक्यूट सीवियर पैंक्रियाटाइटिस की वजह से बहुत सीवियर पेन, एब्डोमिनल पेन आगे और पीछे और तेज बुखार, ऐसा सब हुआ। तब मुझे गॉल ब्लैडर निकालना पड़ा, उन्होंने निकाला, सर्जरी हुई। इस तरह से मेडिकल थेरेपी ने मुझे मेडिसिन की, एलोपैथी की जो थेरेपी है उससे इलाज हुआ। वो जो इलाज हुआ, एक तो यूट्रस के बारे में पूरा सप्रेस हुआ, मेरा मेंस्ट्रुअल पीरियड ही चला गया, और इसका इलाज हुआ तो मेरा गॉल ब्लैडर चला गया। तो ये इसको इलाज तो नहीं कहेंगे, इसको इलाज तो पे तो रुकना ही पड़ेगा। धीरे धीरे 7-8 दिन बाद मन स्थिर होता गया, जो ये बेचैनी थी ये थोड़ी कम होने लगी। अब ये है कि काफ़ी कम है, और एक अलग प्रकार का कमजोरी महसूस हो रही है, जो कि मुझे पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि ये कमजोरी आने का मतलब है मन स्थिर हो रहा है कुछ। तो ये नींद भी ठीक आ रही है, रात को आती है नींद। और उसके बाद भी मेरे को पहले जो नॉर्मल नींद का अनुभव होता था उससे थोड़ा बेटर लगता है। सुबह उठता हूँ तो थोड़ी ताजगी अच्छी लगती है, और एक दवाई भी छोड़ चुका हूँ। अभी 4 ही दिन हुए हैं, अभी आज जाने का टाइम आ गया है। तो यहाँ सखावत वेलनेस में ये थेरेपी जो हाइड्रोजन वाली थेरेपी है, ये इनसे तो इनमें आने के बाद मतलब 3 दिन बहुत अच्छा, मतलब 3 दिन बहुत बढ़िया से अच्छा महसूस हुआ और रिलीफ फील हुआ। जो थॉट्स चलते थे, नेगेटिविटी माइंड पे हैवी रहती थी और सर भारी रहता था, नींद की प्रॉब्लम बहुत थी, तो उन सारी चीज़ों में मतलब बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ। लेकिन जो हम 20 साल के बाद बोले, पहला दिन का ही अनुभव में हम उछलने लगे। तो फिर दूसरे दिन हम साइकिल लिए। हमको विश्वास नहीं था कि हम साइकिल वगैरह भी चला पाएंगे, लेकिन अच्छा हमने साइकिल लिया और चलाया। 5 दिन रहने के बाद आज हमको विदाई मिल रहा है। मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। लेकिन उसके बाद मतलब पहले दिन से लेके आज तक मतलब मैं 100% संतुष्ट हूं कि मैंने यहाँ आके अपनी उम्र के 10 साल तो कम कर लिए। जो मैं फील करता था कि अब मैं 60-63 साल का हो गया हूँ, लेकिन आज मैं लग रहा है कि मैं 50 का हूँ। और हो सकता था कि अगले 10 दिन अगर मैं लगातार रहता तो हो सकता है 40 का महसूस करने लग जाता मैं। नींद अच्छी है। नींद अभी रात को जैसे सोते हैं तो सुबह उठ जाते हैं। अंदर से आवाज आती है कि जिस टाइम खाना खाना चाहिए उस टाइम खाना चाहिए, और अननेसेसरी फूड नहीं खाना चाहिए। एनर्जी लेवल अभी अच्छा है, यानी क्विक है, जल्दी है कि अभी डिसीजन ले लिया, अभी यहाँ जाना है वहाँ जाना है तो जल्दी हो जाता है। पहले थोड़ा सोच विचार के बहुत चलता था। ठीक है। देखिए, नींद मुझे सुबह उठने के बाद ऐसा महसूस होता था कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, कई सालों से था ना। तो यहाँ पे आने के बाद स्टार्टिंग में तो था वैसा ही महसूस हो रहा था मुझे, पर 5 दिनों बाद 4-5 दिनों बाद फिर मुझे नींद पूरी हो रही है ऐसा महसूस होने लगा। फ्रेशनेस फील हुई, जो नींद के बाद की जो एक फ्रेशनेस होती है। हाँ जी, तो वो मुझे फील होना स्टार्ट हो गया। तो अभी मेरे 10 दिन हो गए और मैं वो फील कर रहा हूँ नींद पूरी होने के बाद। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। तो ये यानी अगर नींद से उठने के बाद आदमी को मुझे फ्रेश लगता है तो पूरा दिन अच्छा जाता है, जो कि मेरे जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ आने के बाद 13 दिन में मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, लेकिन 10 दिन में अभी महसूस हुआ कि शरीर में जो कमजोरी थी
वो कमजोरी निकल गई। 3 दिन से मैं रनिंग भी कर रहा हूँ, अरे वाह। एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने देखा आध्यात्मिक जो है यहाँ पर, तो मन बुद्धि चित्त यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर उन्नति होती है, मैंने देखा। खान पान में भी मेरा हाजमा भी दुरुस्त हुआ है, मतलब पहले से अच्छा है कि गैस नहीं बन रही है, पेट में जो भारीपन रहता था वो भी बिल्कुल खत्म हो गया है। स्किन में भी मेरे जो एलर्जी रहती थी वो भी तो स्किन ठीक हो गई। एलर्जी काफी पुराना था, कम से कम घुटनों का दर्द तो मुझे 12-14 साल से था। ओके। हाँ, और पहले मैं बैठ नहीं सकती थी जमीन पर, लेकिन अब मैं नीचे बैठ भी सकती हूँ और खड़ी भी हो सकती हूँ। मैं आपको बैठ के दिखाती हूँ। बिल्कुल। अब जैसे मैं जमीन पे ये बैठ गई आराम से, है ना, और काफी देर बैठ भी सकती हूँ। अब पहले मैं नहीं बैठ सकती थी, मैं घुटने मोड़ के बैठ नहीं सकती थी, मुझे बहुत परेशानी होती थी, प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब सुनने में भी दिक्कत थी। डॉक्टरों ने ये कह दिया था मशीन लगानी पड़ेगी। और अब मुझे वो प्रॉब्लम में भी बहुत मतलब आराम मिला हुआ है, मुझे सब साफ सुनाई दे रहा है। तो मेरी हाथों की इन उंगलियों में एक्जिमा हुआ था, उसे मुझे आलू टमाटर प्याज काटने में मतलब बहुत तकलीफ होती थी। उसका पानी अगर लग जाता था तो पूरा दिन मैं मतलब परेशान रहती थी। ये उंगलियां हैं मेरी, पहले यहाँ जख्म हो जाते थे, ये कट जाती थी, सारी फट जाती थी। तो अब ये कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ से ट्रीटमेंट लेने के बाद मेरे ये काफी साफ हो गए, कोई जख्म नहीं है। मैं प्याज भी काट रही हूँ, लहसुन भी काट रही हूँ, टमाटर अदरक सब कुछ करती हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ नहीं है। मतलब मैं आराम से उसको छू सकती हूँ, मोड़ सकती हूँ, कैसे भी कर सकती कि उन पर जो बहुत ही पॉजिटिव असर हुआ, जो मैं फील करता था, लो फील करता था किसी से बात करते वक्त, वो मुझे महसूस नहीं हुआ। जो विचार तनाव के डिप्रेशन के थे वो आए, लेकिन वो गहरे नहीं हुए, वो ऊपर ही ऊपर मतलब चले गए। तो उनसे जो प्रॉब्लम थी उसकी तकलीफ़ मुझे नहीं हुई। फिर मैंने कुछ चीज़ें पढ़कर देखी, दौड़कर भी देखा कि थकान महसूस होती है कि नहीं, क्योंकि डिटॉक्स भी मेरी बॉडी कराई गई थी। तो पहले जैसे मेरी बहुत सी चीज़ें थी जो थेरेपी की बात बदल गई। 6-7 दिन हुए हैं अभी यहाँ पे, और मैंने टोटली आपको कितना समय बताया है इसके लिए? 40 दिन। 7 दिन के अंदर आप अपने आप को कितना % ठीक मानती हैं और क्या क्या चेंजेस आपके अंदर आए? 50 and 60%। 50-60% आप अपने को ठीक मानते हैं। अब ये बात जब मैं कह रहा हूं कि 50 to 60% वो ठीक मानती हैं अपने आप को कि इस समय ठीक है, अपनी एज के इस दौर में 60% 7 दिन के अंदर वो ठीक है। तो ये जो ट्रीटमेंट है, जब आपने कहा था मुझसे कि अभी मैं जब वापस जाऊंगी तो मैं व्हील चेयर ले लूंगी फ्लाइट में जाने के लिए, वरना बहुत तकलीफ होगी, तो ये आपने मुझसे कहा था, ठीक है, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं? अब बताइए, व्हील चेयर लेके जाना है कि ऐसे ही जाना है? ऐसे ही जाना तो व्हील चेयर तो कम से कम उससे मुक्ति मिली, सहारों से मुक्ति मिली, मेन चीज है जो सहारा पकड़ते थे। और आपको बैठा देख के कोई नहीं कह सकता आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो झुक गई थी, है ना? आप बाकी सब यहाँ के व्यवस्था करने वाले हैं, बहुत ही फ्रेंडली वातावरण है, कोई तरह का कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो इससे हम सब यहाँ की सुविधाओं से अच्छी सेटिस्फाइड है। तो आप लोग भी जब भी, वैसे तो ये सभी बीमारियों का तरफ करते हैं, तो आप इसके वीडियो का अध्ययन करिए, थेरेपी आप लेके देखिए। थेरेपी एक अलग प्रकार का अभी ये इन्होंने खोज की है। मुझे ये लगता है कि ये आने वाले समय में आगे काम करेगी। बस अभी तो इसी के लिए धन्यवाद। अगर मतलब आने वालों को अगर कोई मतलब यहाँ अगर किसी को ये मेरी प्रॉब्लम से कोई रिलेट कर पा रहा है और परेशान है अपनी इन चीज़ों से, इन प्रॉब्लम से,
तो मैं उनको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि यहाँ आके एक बार ज़रूर मतलब एक ट्राई लेना चाहिए उनको। लाइफ में इतना तो कर सकते हैं, छोटा सा एक्सपेरिमेंट तो कि नहीं रहेगा, लेकिन ये कहेंगे कि हमको नया जीवन मिला, हम यहाँ से नया जीवन नया साल में लेके जा रहे हैं। आज 55 और दिल बचपन होके जा रहे हैं। धन्यवाद। तो मैं तो ये बोलता हूँ, ये प्रयोग सबको करना चाहिए, चाहे आध्यात्मिक प्रयोग हो चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो उसको ये तो नुकसानदायक है ही नहीं, इसको तो करना ही करना चाहिए मेरे हिसाब से सबको अपने जीवन में। सबसे पहला काम है ये कि अगर जीवन जीना है, मतलब जिंदगी तो सभी काट रहे हैं, लेकिन अगर जीवन जीना है तो एक बार यहां आके सखा वेलनेस में, ये मोहाली में है, तो यहां आके अगर वो 10 दिन भी लगा लेना तो खुद कहेंगे कि 10 दिन नहीं, हमें पूरे 21 दिन जो भी इनको बताया जाएगा वो पूरा करेंगे, और 10 दिन में ही उनको ये लगेगा कि हमने यहाँ आके कोई गलती नहीं की। बिना दवाई के बहुत ही मतलब मुझे इतना रिलीफ मिला कि मैं बता नहीं सकती। मैं कहती मैं अगर ठीक हो गई तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि हाँ मुझे इस चीज़ से छुटकारा मिल गया। जी हाँ, मैं एक तरह के मीन्स युवाओं से या जो भी है लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई डिप्रेशन वगैरह है तो आप ज़रूर आए यहाँ पर। डिप्रेशन या किसी प्रकार का अगर एडिक्शन है आपको तो ज़रूर आए यहाँ पर, क्योंकि वो आपका, मुझे तो ऐसा लगता है 100% गारंटी के साथ आपका सॉल्व हो जाएगा। कि आपको भी अगर इनमें से कुछ समस्याएं हैं या इनके अलावा भी कुछ समस्याएं हैं तो डेफिनेटली आपको एक बार ये थेरेपी ट्राई करनी चाहिए और अपनी लाइफ में सुधार करना चाहिए। तो अर्चना जी, इनकी उम्र 38 साल है, बिहार से आए हैं। इनको जो प्रॉब्लम थी वो IBS की प्रॉब्लम थी। IBS होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक प्रॉब्लम होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें हमेशा इनको कब्ज रहती थी। सुबह शाम बिना इच्छा के भी फल खाने पड़ते थे, वरना पेट साफ होना मुश्किल हो जाता था। साथ साथ इनको प्रॉब्लम थी, पाचन इनका कमज़ोर था, खाना पचता ही नहीं था, सब कुछ खा नहीं सकती थी, ज़्यादातर फ्रूट पे रहती थी। हाँ। और बहुत हल्का फुल्का कुछ खा पाती थी, चाट पकौड़ी वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं, वो 2 साल से बिल्कुल ही नहीं। तो वजन इनका घट के मात्र 45 किलो रह गया था, जिससे इनके शरीर में बहुत कमजोरी थी। साथ साथ इनको थायराइड भी था, हीमोग्लोबिन इनका कम था और इनका खून नहीं बन रहा था। भूख इनको बहुत कम लगती थी। इनका हॉर्निया का ऑपरेशन भी हो चुका था। नींद भी इनकी गहरी और अच्छी नहीं थी। मन में भी बहुत तनाव था। साथ साथ ये 5 से 6-7 लीटर तक पानी पीती थी, जिसकी वजह से इनकी किडनी कमज़ोर हो गई थी। शरीर में सोडियम की कमी इनके बहुत पाई गई थी। तो एक तरीके से इनको कुपोषण हो गया था। कुपोषण की ये शिकार थी। इनकी बॉडी में मिनरल सही से नहीं बन रहे थे। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ये सब आप सही हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही है। और इसके बाद इनका हम लोगों ने यहाँ टेस्ट कराया था। उस टेस्ट में इनके शरीर में शुगर कम निकली थी। जो इन्होंने फॉर्म भरा था उससे अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें, जैसे शुगर इनके शरीर में कम थी, हीमोग्लोबिन कम था, क्रिएटिनिन ज़्यादा था, TSH एक तरीके से थायराइड जो था वो इनका 12 था, और RBC भी इनके कम थे, WBC ज़्यादा थे, प्लेटलेट्स कम थे, और इनका BP लो रहता था। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ थी। ये भी बताइए कि आपका पहले कितना वजन रहा था जो आपको फिर गिरता चला गया? पहले आपका कितना वजन था जिसके बाद आपको जब ये प्रॉब्लम हुई तो आपके शरीर में वजन गिरना शुरू हुआ? उसमें मेरा 60 रहता था। 60 किलो? हाँ, 60 से 55 आया। 55 के बाद हम सोचे अब ठीक है, लेकिन बीमारी के कारण धीरे धीरे वेट गिरते गिरते 45 पे पहुंच गया। 45 पे आपका वेट। आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये यहाँ आई थी 21 दिन पहले, और तब इनका जो वेट लिया गया था वो 45.9 यानी कि 46 मान लेते हैं हम वेट। इनका 46 वेट था। आज इनका सुबह जो वेट लिया गया ठीक 21 दिन बाद
तो इनका वेट आया है 50.6। 50.6। इट मीन्स इनका वजन जो है वो लगभग 4 किलो 700 ग्राम बढ़ा है 21 दिन के अंदर। 4 किलो 700 ग्राम वजन बढ़ना और साथ साथ इनमें बहुत से चेंजेस आए हैं, वो बता देता है कि इनका 14 दिन बाद जब टेस्ट कराया गया था, आज 21 दिन है यानी कि 7 दिन पहले इनका एक टेस्ट कराया गया था। जो पहले टेस्ट था उसमें बता दिया था क्या क्या बीमारी निकली। 14 दिन बाद इनका टेस्ट कराया गया था, उसमें इनका शुगर लेवल बढ़ चुका था, हीमोग्लोबिन बढ़ चुका था यानी शरीर में खून बनना शुरू हो गया था, WBC नॉर्मल इनका हो गया था, TSH जो इनका थायराइड था वो 12 से 7 हो गया था, तो थायराइड ग्रंथि ठीक से काम करने लगी थी। सोडियम इनका नॉर्मल हो गया था जो इनकी बॉडी में बिल्कुल नहीं था। इसके अलावा इनका IBS ठीक हुआ, अब ये सब कुछ खा सकती हैं, पचा सकती हैं, इनकी भूख बढ़ गई है और बिना फूड खाए भी इनका पेट साफ होता है। अब इनको 5 लीटर पानी पीने की जरूरत भी नहीं पड़ती पेट साफ रखने के लिए, जो लोग ज्यादा पानी पीने लगते हैं। 15 दिन में इनका वजन आप समझ लीजिए कि 4 किलो 700 ग्राम इनका वजन बढ़ गया है। नींद इनकी अच्छी हुई है, कमजोरी इनकी ठीक हुई है और मानसिक तनाव भी दूर हुआ है। तो जितनी बातें मैंने अभी बोली आपके साथ ये हुई हैं? हाँ सही बात, बिल्कुल ठीक। हाँ सबसे बेसी तबीयत ठीक हो रहा है, ये चीज बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताओ कि यहाँ जो तुमने थेरेपी दी गई, इस थेरेपी को लेने में तुम्हें कोई दिक्कत हुई? नहीं। इस थेरेपी के दौरान तुम्हें कोई दवाई दी गई? नहीं। इस थेरेपी के दौरान तुम्हें किसी तरीके का खान पान ऐसा दिया गया जिसकी वजह से मोटे हो जाओ? नहीं बिल्कुल नहीं। कोई ऐसा घी वगैरह तो नहीं तुम्हें खिला दिया, कोई बादाम घी खिला दिया हो जिससे तो मोटी हो गई? ये मोटी तो नहीं कहूंगा, असल बात तो यह है इनकी हड्डियों का वजन बढ़ा है, बॉडी इनकी सेम है, इनके कपड़ों में कोई तब्दीली नहीं आई, ऐसा नहीं था बॉडी फूल गई है। दिन हम यही कपड़ा पहन हाँ ये फूली नहीं है, मतलब 5 किलो वजन बढ़ने का मतलब ये मत सोचे कोई फूल गई, इनको कोई बीमारी हो गई है, उल्टी बीमारी हो गई, ऐसा नहीं है। इनकी हड्डियां मजबूत हुई हैं, इनके शरीर में ताकत फील होती है। हाँ। अच्छा ये बताओ कि इस बीच तुमने खान पान में क्या क्या चीजें ऐसी खाई जो तुम पहले बिल्कुल नहीं खाती थी? पहले तो सिर्फ फ्रूट्स और सैलेड बस खाते थे, जूस पीते थे चुकंदर का और फ्रूट्स का जूस पीते थे, यही तो मेरा मेन था खाना। ये खाना सब कभी कभी बहुत ज्यादा मन करता था तब रोटी भात खा लेते थे, मिठाई तो बिल्कुल नहीं। डर लगता था कि यदि खाएंगे अभी तो सुबह मेरा हालत खराब हो जाएगा, अभी खाएंगे 2 घंटा, इतना हम डरे हुए थे। यहाँ हम फ्री से जो है यहाँ क्या क्या खाया आप बताओ, सच बताना। ये 2 साल में हम जितना मिठाई नहीं खाए 20 दिन में खा लिए। चाट पकौड़ी खाए हो? हाँ फुल्की भी खाए, चाट भी खाए, एक दिन समोसा जिलेबी भी खाए, दही भी खा रहे हैं, जबकि दूध दही भी नहीं खाते थे। चाय वगैरह पीते हो? हाँ यहाँ चाय तो हम ऐसे पहले भी नहीं पीते थे, लेकिन हम यहाँ आगे 2 दिन चाय बिस्कुट भी खाए। ओके। अच्छा जो कुछ भी तुम खाए हो इसके संबंध में कोई रोक टोक हमने की थी कि मत खाना या कुछ, या तुम्हें ये कहा गया था कि जैसा मर्जी हो तुम खा सकते हो? नहीं, हमको यहाँ कहा गया था कि आपको जो अच्छा लगे, आपका मन जो चीज खाने का करे आप निफिकिर होके खा सकते हैं। लेकिन तब पर भी मेरे को डर लगा था, पता नहीं, तब पर भी खाली इन्हीं के बात पे थोड़ा बहुत भरोसा करके खाए, लेकिन खाए बढ़िया। जब आप सब जगह से हार मान चुके हो, रोग कितना भी असाध्य क्यों ना हो, कहीं से भी इलाज नहीं खोज पा रहे हो, अगर आप सभी जगह से निराश हो चुके हो, तो एक बार सखा वेलनेस से ट्रीटमेंट जरूर लें। सखा वेलनेस में हम बिना दवाइयाँ, बिना किसी नियम में बांधे एफर्टलेस ट्रीटमेंट से आपका हर बीमारी का इलाज करते हैं, जो न केवल बीमारियों को क्योर करता है बल्कि प्राचीन पद्धतियों से सखा द्वारा खोज हुई इस थेरेपी से उनकी जड़ में जाकर आपके सभी डायमेंशंस, आत्मिक, बौद्धिक, शारीरिक व प्रत्येक आयाम को पूरी तरह से हील करता है। तो एक बार इस लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस का लाभ जरूर लें। आज ही संपर्क करें।